नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम सुनेंगे महाभारत के उस पात्र के बारे में, धृतराष्ट्र, जिन्हें कौन नहीं जानता। उन्होंने अपने जीवन में 8 भयंकर पाप किए, जिसके कारण उन्हें इतनी भयंकर मृत्यु को प्राप्त हुई। जलकर मृत्यु हुई उनकी। महाभारत युद्ध, सबसे बड़े खलनायक थे धृतराष्ट्र, क्योंकि वे चाहते तो इस युद्ध को रोक भी सकते थे, परंतु पुत्र मोह में पड़कर अपने ही समूचे वंश का नाश कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, धृतराष्ट्र का जन्म से अंधा होना या उनकी जलकर मृत्यु होना स्वाभाविक नहीं था, बल्कि ये उनके पाप कर्मों का ही फल था। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो बहुत सारे पाप किए, लेकिन 8 ऐसे भयंकर पाप हैं जिनकी वजह से उन्हें यह सब कुछ झेलना पड़ा। तो आइए जानते हैं कौन से थे वो पाप कर्म जिसके कारण समुचित कौरव वंश का नाश हो गया और धृतराष्ट्र स्वयं जलकर मृत्यु को प्राप्त हुए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं धृतराष्ट्र के वो 8 पाप। पहला पाप, गांधारी के साथ धोखा। गांधारी के साथ धोखा धृतराष्ट्र का पहला पाप कर्म था, क्योंकि गांधारी को विवाह के समय यह नहीं बताया गया था कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ कर दिया और धृतराष्ट्र के जन्म से अंधे होने का पता चलते ही पत्नीवत धर्म का पालन करते हुए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। दूसरा पाप, गांधारी के परिवार को जेल में डालना। गांधारी एक विधवा थी। जब महाराज धृतराष्ट्र को यह बात पता चली तो वे बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का विवाह पहले किसी और से हुआ था, वह नामालूम किस कारण से मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर बहुत ही दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुवाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुवाल को पूरे परिवार सहित कारागृह में डाल दिया। कारागृह में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुवाल ने यह निर्णय लिया कि यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई जीवित बच सके, और वह था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और ये दोनों फिर यहीं रह गए थे। तीसरा पाप, दासी के साथ सहवास। धृतराष्ट्र का तीसरा पाप दासी के साथ सहवास करना था। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उक्त सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशला था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह से कौरव 100 हो गए। चौथा पाप, पुत्र के मुंह में करवाया युद्ध।
धृतराष्ट्र का चौथा पाप पांडवों के साथ किया गया अन्याय था। पुत्र के मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश करा दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो वे अपने पुत्र के हट और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की अप्रत्यक्ष छूट दे दी। पांडव के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही महाभारत का युद्ध हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्याय करता होते तो यह युद्ध टाला जा सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताया, लेकिन धृतराष्ट्र ने जानबूझकर विदुर की बातों को नजरअंदाज किया। पांचवा पाप चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना। पांचवा और जघन्य पाप द्रौपदी चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना था। यह एक ऐसी घटना थी जिसने महाभारत के युद्ध की नींव डाली। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं था कि द्रौपदी के चीरहरण के समय भी भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र चुप रहे। इसी के चलते भगवान कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीरहरण महाभारत की ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो गया। यह एक ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग में सभी जल रहे थे। द्रौपदी का चीरहरण एक प्रतिशोध अग्नि को जन्म दिया और फिर इसका परिणाम इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध देखने को मिला। छठा पाप अधर्म का साथ दिया। धृतराष्ट्र का छठवां पाप अपने भाई के बच्चों का हक छीनना भी था। हालांकि यह उन्होंने स्वयं नहीं किया, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे थे, तब दुर्योधन के इनकार करने पर धृतराष्ट्र का चुप रहना भी पुत्र मोह में पड़कर अधर्म का साथ देना ही था। वयोवृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुख से कभी भी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी की न्यायोचित बात पर भी ध्यान नहीं दिया। गांधारी के अलावा संजय भी उनको न्यायोचित बातों से अवगत करवाकर राज्य और धर्म के हितों की बात बताता था, लेकिन वे संजय की बातों को नहीं मानते थे। वे हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की बातों को ही सच मानते थे। वे जानते थे कि यह अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, फिर भी वे अपने पुत्र का ही साथ देते थे। अधर्म का साथ देने वाला कैसे नहीं खलनायक हो सकता है? अधर्म का साथ देने वाला भी अधर्मी ही होता है, चाहे वह पाप कर्म करे या ना करे। सातवां पाप भीम को मारने की इच्छा। भीम को मारने की इच्छा धृतराष्ट्र का सातवां पाप था। युद्ध का अंत हो चुका था और पांडु पुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया था। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में क्रोध और बदले की भावना प्रबल हो उठी थी। अतः मौका पाकर धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहते थे। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र से मिलने के लिए पहुंचे, तो भीम के अलावा सबने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया तथा उनको गले भी मिले। बाद में भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मंशा जान चुके थे। अतः जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे, तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारों से रोक लिया और उनके स्थान पर भीम की
लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत के साथ दबोच लिया और उस मूर्ति को वहीं तोड़ डाला। उनमें क्रोध इतना था कि वे समय नहीं पाए कि यह तो लोहे की मूर्ति है। भीम की मूर्ति तोड़ने से उनके मुंह से खून निकलने लगा था। इसके बाद जब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ तो वे भीम को मृत समझकर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि भीम तो जीवित है। आपने भीम समझ भीम की मूर्ति को तोड़ा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से भीम की जान बचाई थी और धृतराष्ट्र से भीम को बचाया था। आठवां पाप उनके पूर्व जन्म का पाप था। आठवां पाप धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म का था। उस समय वह अत्यंत ही निर्दयी राजा हुआ करते थे। कहते हैं कि पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण ही धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और उनके सभी पुत्र इसलिए ही मारे गए थे। दरअसल अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही ज्यादा निर्दयी और क्रूर राजा थे। एक दिन जब वे अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण को निकले तो उनकी नजर एक तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम करते हुए हंस पर पड़ी। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि इस हंस की आंखें निकाल ली जाएं। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दर्द से बिलखते हुए उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। उस हंस की असहनीय पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई और इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया था कि मेरी ही तरह तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी और इसी शाप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए और उनके पुत्र उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जिस तरह उस हंस के बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो इसी कारण धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। उनकी मृत्यु कैसे हुई, अब जानते हैं उनकी मृत्यु के बारे में। महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती वन में चले जाते हैं। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जा पाते हैं और फिर उनकी वजह से गांधारी और कुंती भी नहीं जाती हैं। जब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़ चले जाते हैं तब तीनों धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती आग में झुलसकर मर जाते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं जहां पर वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं और बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं कि आप लोगों के माता पिता की मृत्यु हो गई है। युधिष्ठिर वहां जाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। तो ये है धृतराष्ट्र के मरने की कहानी और उनके 8 पाप कर्म। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका प्यार और आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही मिलता रहे। आपका ढेर सारा प्यार और ढेर सारा धन्यवाद। तो दोस्तों, फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद आप सब लोगों का। आपका दिन शुभ हो।